नमस्कार। वास्तु चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह लैंड हो, घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, उसको सिलेक्ट करने से पहले, आइदर खरीदने से पहले या उसको रेंट करने से पहले, उस वास्तु के डायमेंशन, उस वास्तु का शेप, वो वास्तु कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वास्तु जिसके नाम पर लिया जा रहा है उसके ग्रह योग एवं उस वास्तु का जो पर्पस है और जिस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है वो एक दूसरे के साथ सिंक में है कि नहीं है, इतनी सारी चीज़ों का अभ्यास करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी जब आप वास्तु में फर्स्ट टाइम एंटर करते हो तब आपके अंदर किस तरह की इमोशंस जनरेट होती है, आपका एक्सपीरियंस क्या है वाइल एंटरिंग इनटू द वास्तु फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसके आधार पर भी वो वास्तु आपके लिए सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, वह दर्शाती एक सिंपल टेक्निक सम्रांगण सूत्रधार में दी गई है। यहाँ पर ये जो टेक्निक दी गई है उस टेक्निक में जो वेदर वहाँ पर चल रहा है उस प्रदेश में, उसका भी सहारा लिया गया है। सम्रांगण सूत्रधार का पहले हम सूत्र देखते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में समझते हैं। धर्मागमे हिमस्पर्शा या स्याद उष्णा हिमागमे प्रावृष्य उष्ण हिमस्पर्शा सा प्रशस्ता वसुंधरा। श्लोक को विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम तो आप जिस प्रदेश में वास्तु की विजिट करने जा रहे हो या वास्तु को खरीदने के लिए या रेंट करने के लिए जा रहे हो, उस प्रदेश में उस समय कौन सी वेदर चल रही है वो आपको देखना है। अब उसके बाद यदि समर चल रहा है, ग्रीष्मकाल चल रहा है और आप वास्तु में एंटर करो और वो वास्तु आपको शीतलता दे, आपको वो ज़मीन ठंडी लगे या आपको वो ऑफिस का फ्लोर या फिर ऑफिस की दीवारें ठंडी लगे, तो वैसा वास्तु श्रेष्ठ माना गया है। उससे उल्टा यदि सीज़न कोल्ड है, दैट मीन्स अभी शीतकाल चल रहा है, सर्दियों के दिन चल रहे हैं और वास्तु में एंटर करते समय यदि आप गर्मी महसूस करो इन फ्लोरिंग और ज़मीन के अंदर या वॉल के अंदर, तो वैसा वास्तु श्रेष्ठ माना गया है। यदि रेनी सीजन चल रहा है, बारिश के दिन चल रहे हैं, तो वास्तु ठंडा और गर्म दोनों तरह से महसूस हो, शीतलता भी दे और उष्णता भी दे, दोनों अगर महसूस करवाए तो उस तरह का वास्तु शुभ फल देता है। एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वास्तु सिलेक्शन बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और रिसर्च करनी पड़े उस तरह की प्रोसेस है। यह वेदर के द्वारा किस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है उसकी एक सिंपल टेक्निक यहाँ पर दी गई है। ये जो टेक्निक है इट इज़ अमोंग दिस सो मेनी अदर टेक्निक। तो यदि आपको कोई वास्तु का सिलेक्शन करना हो तो मेरी आपको गुजारिश है कि आपको वास्तु का शेप, आपके ग्रह योग एवं वास्तु का पर्पस देखकर किसी विद्वान वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेकर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको वास्तु को बाय करना है या फिर वास्तु को रेंट करना है। ओवरऑल यहाँ पर जो पर्पस था वो पर्पस यही था कि जब आप वास्तु में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हो और उस प्रदेश में जो वेदर चल रही है उन दोनों को कंबाइन करके वेदर वास्तु आपके लिए सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा उसका निर्णय आप खुद कर पाओ, वह दर्शाने के लिए यह सूत्र दिया गया है। मुझे आशा है कि नेक्स्ट टाइम आपकी लाइफ में जब भी ये मौका आएगा, यदि आप इस टेक्निक का उपयोग करोगे तो सुनिश्चित सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।